श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। जब भी हम भगवान की कथा, सत्संग का श्रवण कर रहे हों तो हमारा ध्यान, हमारी श्रद्धा एकदम एकाग्र होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। अर्थात सत्संग को सुनते समय, कथा को सुनते समय हमारा ध्यान, मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यदि हम श्रद्धापूर्वक मन लगाकर भगवान की कथा को सुनेंगे और सुनने के बाद जीवन में धारण करेंगे तो हमारा परम कल्याण होगा। यदि हम कथा में तो बैठे हैं परंतु हमारा मन संसार में भाग रहा है, हमारा चिंतन संसार का हो रहा है, तो कथा सुनने का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपको देखिए, राजा परीक्षित को आप जानते होंगे। भगवान सुखदेव जी ने 7 दिनों तक राजा परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाई थी और उनका पूरा ध्यान, पूरा चिंतन, पूरा मनन भागवत कथा को सुनने में था, चिंतन करने में था, मनन करने में था। इन 7 दिनों के अंदर उन्हें सभी प्रकार का मोह नष्ट हो गया और वो अपने स्वरूप को जानकर अपने शरीर को छोड़कर भगवान के धाम चले गए। तो श्रीमद् भागवत कथा एक बार सुनने से परम कल्याण, परम लाभ, परम मंगल होता है। लेकिन हमने तो कई बार श्रीमद् भागवत कथा एवं कथा सत्संग कई बार सुनी है, हमें लाभ क्यों नहीं हो रहा है? इसका सीधा सा उत्तर है कि हम कथा में तो शरीर से होते हैं परंतु मन से संसार का चिंतन, विषयों का चिंतन, ये सब करते हैं। वही कथा सुनने के बाद इन बातों को अपने जीवन में धारण नहीं करते, लागू नहीं करते हैं। हम कथा सुनने के बाद बातों को अगर जीवन में लागू करने लग जाएं तो हम बहुत परम सुख को, परम आनंद को प्राप्त होने लगेंगे। हमारे जीवन में दुख और व्याधि नहीं होंगी, कष्ट नहीं होंगे। भगवान का बल आने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे, सभी प्रकार से कष्टों, दुख से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर आ जाएगी। तो हमें करना क्या है? कथा सुनते समय एकाग्रचित्त मन को संयमित करके वक्ता की वाणी पर स्थिर कर देना है। वक्ता क्या बोल रहे हैं, भगवान के बारे में क्या कथा कर रहे हैं, पूरा ध्यान इसमें होना चाहिए। वहीं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन में धारण करने वाली होती हैं। जैसे सत्संग करने वाले संत महात्मा बताते हैं कि भगवान के नाम को पकड़ो, जीवन के प्रत्येक क्षण, प्रत्येक घड़ी, श्वास श्वास में भगवान का नाम चलता रहे। तो ये बातें जीवन में उतारने वाली होती हैं। अगर आपने उनकी बातों को सुनकर जीवन में भगवान के नाम को उतारा, आप निरंतर भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान का जो मंत्र प्राप्त हुआ है उसको आप जप कर रहे हो, तो आपको बहुत लाभ, शीघ्रता से लाभ होने लग जाएगा। वहीं संत महात्मा कुछ नियम बताते हैं, उन नियमों का यदि आप पालन करते हो, जैसे लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, वहीं अभक्ष्य पदार्थों का सेवन नहीं करना है, सात्विक भोजन जो कि भगवान को पहले अर्पित किया गया है वह प्रसाद आप पा रहे हो, यह नियम है। इन सब नियमों को आपको जीवन में उतारना है। यदि आप उतार ले गए कथा सुनने के बाद तो आपका परम मंगल, परम कल्याण होगा, आपकी आध्यात्मिक उन्नति होने लग जाएगी। वहीं आपका नाम जाप पढ़ रहा है, आप नाम कीर्तन कर रहे हो, भगवान से अपनापन करने लग रहे हो। जैसे आपने कथा में सुना कि गुरुदेव संत महात्मा यह कहते हैं कि भगवान से अपनापन, भगवान की शरणागति, भगवान के आश्रय, इन सब को अपने जीवन में उतारो। जब तक यह चीज़ नहीं आएगी, शरणागति नहीं आएगी, आश्रय नहीं आएगा, भगवान से अपनापन नहीं आएगा, तो भगवान से प्रेम नहीं हो सकता है। तो सुनने वाले ने अगर इसे जीवन में उतार लिया तो उसका लाभ होगा। यदि सुनने के बाद नहीं उतारा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो जीवन में आप इस बात को धारण करिए कि सत्संग, कथा, भगवान की कथा जो हो रही है उसको ध्यानपूर्वक, निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक सुनिए। मन को संसार में जाने से रोकिए। अगर आप ऐसा करते हो तो जीवन में परम लाभ होगा, कथा का वास्तविक फल आपको मिलेगा।
जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।